नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली, सुन ली, समझ ली, आप किसी भी एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं, इसी में से आपको देखना करंट अफेयर्स आएंगे। अगर आपका एग्जाम अप्रैल में है तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन देखिए आपको जरूर आएंगे, आपको बस याद कर लेने हैं। ये वीडियो वैसे मैंने संडे बनानी थी, मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज PPSC सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। तो इसमें हम टॉप 100 MCQs डिस्कस करेंगे, टॉप 100 एक्चुअली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 तक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, आपको अच्छे से याद करना है, समझना है, ठीक है, भूलना नहीं है। और आई होप आप सबकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी और घबराना नहीं है एग्जाम के लिए, आप अच्छे से तैयार हो गए होंगे। बस आपको करंट अफेयर्स में मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पंजाब जी के बहुत कम आती है। अगर आपने फॉरेस्ट कंजर्वेटर का एग्जाम दिया होगा PPSC का, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे स्टेट के, अगर आपने एक क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो मेरे पास सेट सी है, उसमें देखिए सिर्फ स्टेट ही पूछा गया था और एक रिलीजियस से रिलेटेड था। मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा वो वाला क्वेश्चन मैं कमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो सिर्फ वही 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी सारे इंडिया जी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। या कोई जैसे रिपोर्ट आती है, IFSR की रिपोर्ट आती है, WHO की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना ही आंसर पहले टाइप करना है, इसी से आपकी ज़्यादा तैयारी होगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन जरूर प्रेस करना, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है उसकी थीम रखी गई है हैप्पियर टुगेदर। लिख लीजिएगा हैप्पियर टुगेदर, यानी कि एक साथ खुश। ठीक है, अब ये मनाया क्यों जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस डे को मनाने का मेन जो पर्पस है ये है कि नज़रिए में बदलाव लाना दुनिया की। ठीक है, उनको इस बात का रियलाइज़ करवाना या उनको एहसास करवाना कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ज़रूरी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलप ही ज़रूरी नहीं है, मतलब आर्थिक विकास ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि लोगों की खुशहाली और सुख को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेन इसका यही पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज़ पेड $1.6 मिलियन टू दी BCCI रिसेंटली, यानी हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड BCCI को $1.6 मिलियन का भुगतान किया है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने किया है? पाकिस्तान के, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। ये इसलिए किया गया है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB, ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको क्रिकेट बोर्ड का ये नाम लिखा हो सकता है। ठीक है, कि PCB को कितना भुगतान करना पड़ा BCCI को, क्वेश्चन कई बार घुमा किया जाता है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB, ये इसलिए किया गया है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB, ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको क्रिकेट बोर्ड का ये नाम लिखा हो सकता है। ठीक है, कि PCB को कितना भुगतान करना पड़ा BCCI को, क्वेश्चन कई बार घुमा किया जाता है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB। ठीक है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि BCCI और PCB के बीच में केस चल रहा था, जो केस पाकिस्तान हार गया है और BCCI जीत गया है, इसलिए पाकिस्तान को BCCI को भुगतान करना पड़ा $1.6 मिलियन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, गोवा के चीफ मिनिस्टर है, उनका देहांत हो गया है 63 ईयर्स की एज में, जिनका नाम था मनोहर पालेकर। ठीक है, अब उनकी जगह पे किसने शपथ ली है? प्रमोद सावंत जी ने, यानी इसका ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। प्रमोद सावंत है जिन्होंने अभी शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में गोवा के। ठीक है, अब गोवा की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? पणजी। गवर्नर है मृदुला सिन्हा जी, याद रखिएगा। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताया था, गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, याद रखिएगा। और लिबरेशन डे, यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है कब? 19 दिसंबर को, या हिंदी में आप बोल सकते हो मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। इस दिन पुर्तगाल से मुक्त हुआ था गोवा, यानी 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, 1961 को। सो हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली प्रजनेश गुणेश्वरन रीच्ड ऑन विच प्लेस इन लोएस्ट ATP रैंकिंग। हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन, इनका पूरा नाम है गुणेश्वरन। ठीक है, नवीनतम, यहाँ पे नवीनतम आएगा, नवीनतम, यहाँ पे लोएस्ट नहीं आएगा। ठीक है, नवीनतम
एटीपी रैंकिंग में कौन से स्थान पे पहुंचे हैं? तो कौन से स्थान पे पहुंचे? 84th, यानी इसका भी ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अब प्रजनेश गुणेश्वरन ये कौन है? ये है टेनिस प्लेयर, याद रखिएगा, ठीक है। टेनिस प्लेयर है कौन? प्रजनेश गुणेश्वरन, ठीक है। और एटीपी रैंकिंग क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है। लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंगली 84th नंबर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, प्रजनेश गुणेश्वरन। नेक्स्ट देखिए, विच जर्नलिस्ट हैज रिसेंटली डाइड? हाल ही में कौन से पत्रकार का निधन हुआ? तो कौन से पत्रकार है जिनका अभी अभी निधन हुआ? डेरिल डी मोंटे, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। डेरिल डी मोंटे है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये पर्यावरण कार्यकर्ता थे और पत्रकार थे। अभी 74 ईयर्स के थे ये, ठीक है, 74 साल के थे ये, और दिल्ली में थे जब इनका देहांत हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया है। और इनसे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वर्क किया था। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द थर्ड वर्कशॉप हेल्ड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड जापान? यानी हाल ही में भारत और जापान के बीच तीसरी कार्यशाला, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई? तीसरी कार्यशाला यानी कि थर्ड वर्कशॉप कहाँ पे आयोजित की गई? कहाँ की गई है? न्यू दिल्ली में, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो वर्कशॉप है, ठीक है, ये है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में है, याद रखिएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में है, और ये थर्ड इंडो जापान कार्यशाला है जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द आई हेल्प इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट हैज बीन इनिशिएटेड? हाल ही में किस राज्य में आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई? तो अभी किस स्टेट में आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई है? असम में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए असम स्टेट ने आई हेल्प की शुरुआत की है, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन आपको पता है होने वाले हैं। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, यानी उसको बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट की गई है। किसने स्टार्ट की है? असम ने। इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर, एंड गवर्नर है जगदीश मुखी जी, और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, recently Maldives has entered into an agreement with the bank for financial infrastructure project? हाल ही में मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो अभी मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना यानी कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? एक्सिम बैंक, याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आपको ऑप्शन में एक्सिस बैंक भी इसके साथ लिखा हो सकता है, जैसे कि मैंने खुद लिखा हुआ है, लेकिन ये किस बैंक के साथ समझौता हुआ है? एक्सिम बैंक, ठीक है, EXIM, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपको पता है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो मालदीव में गई थी, वहीं पे ये समझौता किया गया है। हम मालदीव की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली अंकल ओलंपिक फेमस बिजनेसमैन डाइड, व्हाट कंट्री डिड ही बिलोंग्स टू? हाल ही में अंकल ओलंपिक मशहूर बिजनेसमैन का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो अभी अंकल ओलंपिक फेमस बिजनेसमैन थे, मतलब उनको अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाता था, जिनका नाम है नाओतोशी यमादा। फिर से रिपीट करूंगी, नाओतोशी यमादा उनका नाम था, और ये जापान के थे, याद रखिएगा, जापान कंट्री के थे। और 1964 से लेकर 2016 तक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब 1964 से लेकर 2016 तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें ये जाया करते थे, ठीक है, जापान का फ्लैग लेकर और टोपी पहनकर जाते थे, जापान के वहां पे नारे लगाते थे, ठीक है। और तब से इनको अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाने लगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? जापान की, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, एंड करेंसी है येन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नामित किया गया है या किसे नॉमिनेट किया गया है? तो किसे किया गया है? PC घोष जी को, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज कम ऑन अ 10-day विजिट टू इंडिया? हाल ही में किस कंट्री के या किस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री 10 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो किस देश के आए हैं? गिनी के, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। और आपको याद रखना है, डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना इनका नाम है। फिर से रिपीट करूंगी, डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना, ठीक है, ये आए हुए हैं इंडिया 10 दिन की यात्रा पर। किसकी बात करें हम? गिनी की, यानी इसकी कैपिटल क्या है? कोनाक्री। प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया है, डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना, और करेंसी क्या है? गिनी फ्रैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
हु हैज़ क्रिएटेड द फर्स्ट कोस्ट गार्ड शिप टू विजिट ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज कौन बना है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है विजिट, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, VIJIT। ठीक है, विजिट बन गया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, एंड करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज कल्चरल एम्बेसडर इन उज्बेकिस्तान। हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत की सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है अभी अभी उज्बेकिस्तान में इंडिया की सांस्कृतिक राजदूत? रितु बेरी, यानी इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। रितु बेरी बनी है उज्बेकिस्तान में इंडिया की सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? ताशकंद, करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तान सोम, आपको याद रखना है। और 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था उज्बेकिस्तान में हमारे इंडिया के राजदूत बने हैं कौन? संतोष झा जी। अब आपको दोनों में फर्क पता होना चाहिए क्योंकि ये है सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर, ये कौन बनी है? रितु बेरी। ठीक है, और इंडिया की ही राजदूत बने हैं उज्बेकिस्तान में कौन? संतोष झा जी। ठीक है, वो सिर्फ राजदूत है, ये है सांस्कृतिक राजदूत। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम किसकी बात करें? उज्बेकिस्तान की। इसकी कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया है, ताशकंद है, और प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरिपोव, एंड करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी हैज स्टार्टेड अ संगम प्रोजेक्ट टू प्रमोट क्लीन इंडिया मिशन। हाल ही में किस कंपनी ने स्वच्छ भारत मिशन को यानी कि क्लीन इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना शुरू की है? तो किसने की है अभी? माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी परियोजना बन चुकी है ये स्वच्छता के क्षेत्र में, अगर स्वच्छता की फील्ड की हम बात करें तब। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला जी, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु इज एट द टॉप ऑफ द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स टीम ऑनर्स। हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा यानी कि कौन टॉप पर रहा? तो कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी जी। ठीक है, याद रखिएगा मुकेश अंबानी जी है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये मुंबई इंडियन के ऑनर है, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, मुंबई इंडियन के ऑनर है, इस लिस्ट में ये टॉप पर रहे हैं और 2008 से है ये टीम, ये भी आपको यहाँ से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड इंडियन गोल्फर टू विन द लेडीज यूरोपियन टूर। जो हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी इंडियन गोल्फर बन गई है, यानी दूसरी भारतीय गोल्फर बन गई है। कौन बनी है? दीक्षा डागर, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, दीक्षा डागर है। ठीक है, याद रखिएगा जो दूसरी लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली भारतीय गोल्फर बन गई है, दीक्षा डागर है। और फर्स्ट कौन बनी थी? अदिति अशोक, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट कब बनी थी? 2016 में। ठीक है, 2016 में बनी थी अदिति अशोक जी, अब 2019 में बनी है दीक्षा डागर। दोनों क्वेश्चन आपने यहीं से रटे हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है कब? 22 मार्च को, यानी 22 मार्च को मनाया गया है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इस बार के वर्ल्ड वाटर डे की थीम रखी गई है लिविंग नो वन बिहाइंड। लिख लीजिए, लिविंग नो वन बिहाइंड। किसकी थीम रखी गई है? ये वर्ल्ड वाटर डे की। और इसका पर्पस क्या है, मतलब ये मनाया क्यों जाता है? दरअसल वर्ल्ड के सभी जो डेवलप्ड कंट्रीज है यानी कि विकसित कंट्रीज है, उनमें स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता और उनको सुनिश्चित करवाना इनका मेन पर्पस है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। ठीक है, 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी ब्राजील में। किसके द्वारा? रियो डी जेनेरियो के द्वारा। लिख लीजिएगा, 1992 में इसकी शुरुआत ब्राजील में की गई थी, रियो डी जेनेरियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगमीत सिंह ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज एंटर्ड द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल के जगमीत सिंह ने किस देश की संसद में प्रवेश किया है?
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, ठीक है, आपको रट लेने हैं यहीं से। तो किस संसद में प्रवेश किया है? कनाडा संसद में, ठीक है, कनाडा पार्लियामेंट में प्रवेश किया है इन्होंने, और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने कनाडा संसद में प्रवेश किया है। कनाडा की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है? ओटावा, एंड करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि कनाडा की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो लिखिए हाउस ऑफ कॉमर्स। फिर से रिपीट करूंगी, हाउस ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द असिस्टेंस ऑफ द इंडियन नेवी, यानी हाल ही में या अभी भारतीय नौसेना ने किस देश को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? मतलब किस कंट्री के लिए उन्होंने सहायता यानी कि असिस्टेंस प्रदान करने की घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है। किस कंट्री के लिए की है? मोजाम्बिक, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। स्पेलिंग जरूर नोट कर लीजिएगा। मोजाम्बिक के लिए की है। दरअसल मोजाम्बिक में तूफान आया था कुछ डेज पहले, अगर आपने सुना होगा, और उस तूफान का इवन नाम भी है, ठीक है, वो आपको रट लेना है, क्योंकि तूफान का जो नाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो नाम नोट कर लीजिएगा। मोजाम्बिक में एक तूफान आया था कुछ डेज पहले जिसका नाम है इडाई तूफान, ठीक है, इसमें उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है मोजाम्बिक का। सो इसलिए भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक देश को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। मोजाम्बिक क्या है? ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपको रट लेना है। और मोजाम्बिक की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है? मैपुटो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु लॉन्च्ड वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टेडिया। हाल ही में या अभी स्टेडिया नामक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का शुभ आरंभ किसने किया? अगर आपने सुना होगा, स्टेडिया नाम की वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। कुछ डेज पहले गूगल ने बोलो ऐप भी लॉन्च की है। बोलो ऐप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको उसमें हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो आपको वो भी रट लेना है। अभी हम किसकी बात करें? स्टेडिया नामक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की, जो गूगल ने लॉन्च किया है, और ये ट्रेडिशनल गेमिंग इंडस्ट्री को फुली चैलेंज करेगा। याद रखिएगा, ये ट्रेडिशनल गेमिंग इंडस्ट्री को फुली चैलेंज करेगा। एंड गूगल की हम बात करें, इसके प्रेजेंटली सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी। नेक्स्ट है, हु इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल कोच मेकर। दुनिया का, यानी कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता यानी कि रेल कोच मेकर कौन बना है अभी? तो कौन बना है? आईसीएफ चेन्नई, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और आपको इसी के साथ याद रखना है कि इंडिया की आईसीएफ चेन्नई ने, ठीक है, आईसीएफ चेन्नई की हम बात कर रहे हैं, 2919 कोच 2018 से लेकर 19 तक बनाए हैं, ठीक है। कितने? 2919 कोच बनाए हैं 2018 से लेकर 2019 तक, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट नंबर पे किसका नाम आता था? चाइना का, ठीक है। चाइना ने कितने बनाए थे लास्ट टाइम? 2600, ठीक है। और 2919 कोच बनाकर आईसीएफ चेन्नई सबसे पहले नंबर पर आ चुका है वर्ल्ड में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस बिगिन। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी अभी इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई है, कहाँ पे? नेपाल में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है, नेपाल में की गई है। इवन इसकी थीम भी रखी गई है। थीम क्या है? संस्कृत इज कॉमन। फिर से रिपीट करूंगी, संस्कृत इज कॉमन, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? नेपाल की। नेपाल की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? काठमांडू। और विद्या देवी भंडारी है इनके प्रेसिडेंट, और केपी शर्मा ओली जी हैं इनके प्राइम मिनिस्टर। करेंसी है नेपाली रुपया। यही से आपको रट लेना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2019 की थीम क्या रखी गई है। तो थीम मैंने आपको बता दिया है, संस्कृत इज कॉमन। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? नेपाल में। बस आपको दो दो क्वेश्चन ऐसे रिलेट करके रट लिया करने हैं, ठीक है, तो आपको जल्दी याद होंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर डे 33rd इंडिया इंडोनेशिया कारपेट स्टार्टेड। 33वें भारत इंडोनेशिया कारपेट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी अभी भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट की शुरुआत हुई है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसकी राजधानी है ये? किसकी कैपिटल है? अंडमान निकोबार की, क्या? पोर्ट ब्लेयर,
ठीक है। इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जहाज प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद रखना है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडोनेशिया की, जिसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता, ठीक है। करेंसी क्या है यहाँ की, इंडोनेशियन रुपया, आपको यहीं से रट लेना। फिर से रिपीट करूंगी, ये किसकी कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की, रट लेना बस आप यहीं से। पोर्ट ब्लेयर पे शुरुआत की गई है किसकी, 33वें भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट की शुरुआत की गई है पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली एलन क्रूगर डाइड, हु वॉज ही, हाल ही में एलन क्रूगर का निधन हुआ, वो कौन थे, या उनकी मृत्यु हो गई है, वो कौन थे, तो वो कौन थे, इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और ये 58 ईयर्स के थे जब इनका भी निधन हो गया है। दी व्हाइट हाउस में एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे ये, आपको रट लेना यहीं से। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे अगर आप किसी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। विच बैंक साइंड द एग्रीमेंट विद बैंक ऑफ चाइना, किस बैंक ने बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि बैंक ऑफ चाइना के साथ किस बैंक ने एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर की है, साइन की है, किस बैंक ने की है, एसबीआई ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। क्यों की है, मतलब व्यापारिक अवसर है जो उनको बढ़ावा देने के लिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौता किया है, यानी समझौता हो गया है, समझौते पर साइन किया है तो समझौता हो गया है। अब बैंक ऑफ चाइना की हम बात कर रहे हैं, साथ में हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ चाइना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना में। चाइना में कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, बीजिंग में, लिखिए BEIJING, ठीक है। चाइना के बीजिंग में है किसका हेडक्वार्टर, बैंक ऑफ चाइना का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ पे है, मुंबई में। इसके बारे में तो हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। और प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार जी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु बिकम दी फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर लेडी, कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत पहली महिला बनी है, कौन है जो पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है, ठीक है, फर्स्ट लेडी कौन है, वो गौरी सावंत, यानी ऑप्शन सेकंड इसका भी सही आंसर है, ठीक है, गौरी सावंत है। और इनको क्यों बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, मतलब इनको इसलिए बनाया गया है कि ताकि ट्रांसजेंडर में भी अवेयरनेस बढ़े, ठीक है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। अब प्रेजेंट टाइम के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुनील अरोड़ा जी, 23rd नंबर के है सुनील अरोड़ा जी, क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट देखिए, विच मेडल वन सोनू कुमार रिसेंटली इन दी वर्ल्ड ओलंपिक्स, हाल ही में विश्व ओलंपिक में सोनू कुमार ने कौन सा पदक जीता। अभी अभी वर्ल्ड ओलंपिक में सोनू कुमार ने एक पदक जीता है, यानी कि मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, ठीक है, तो ये किस में जीता है, विश्व ओलंपिक जूडो में जीता है, याद रखिएगा किस में, जूडो में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। अगर आप शुद्ध हिंदी की बात करें, प्योर हिंदी की बात करें, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये हुए कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुए हैं, अबू धाबी में, यूएई में, अबू धाबी में ये हुए हैं। हाल ही में अखिल अरब निकाय की घोषणा किसने की है, अखिल अरब निकाय, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, अखिल अरब निकाय है, अरेबियन कंट्रीज ने मिलकर ये एक निकाय बनाया है, याद रखिएगा किसने, अरेबियन कंट्रीज, अरेबियन देशों ने मिलकर ये एक निकाय बनाया है, जैसे कि यूएई हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, और एक दो कंट्रीज और है जो मेन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए इन्होंने ये एक निकाय बनाया है, जिसमें ये फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, ये सब मिलके लॉन्च करेंगे, याद रखिएगा। यूएई की हम बात कर रहे हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात की, इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी, ठीक है, आपको याद रखना है। और यूएई दिरहम इसकी क्या है, करेंसी, ये आपको रट लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और मैं आपको बता दूं, अपने दो चैनल है, एक टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया और एक यही चैनल है मीट अकेडमी। दोनों चैनल को हमेशा जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। वो चैनल हमारा पुराना वाला है जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट उस चैनल पर सबसे पहले मिलती है, चाहे आप इंडिया में कहाँ के भी रहने वाले हैं।
तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको स्टडी के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए होती है, इंस्टाग्राम पे आप इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके मैसेज का रिप्लाई करने की, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि NSMD, कई बार शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है कि NSMD डे कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। ठीक है, हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल 2019 को, आपको याद रख लेना है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, नोट कर लीजिए, मिडवाइफ्स, MIDWIVES फॉर मदर्स। ये इस बार की यानी 2019 की थीम रखी गई है, किसकी? NSMD यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे की। सो आपको याद रखना है। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में प्रेग्नेंट वीमेन जो होती है, ठीक है, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छी केयर के लिए उस पर्पज से हर साल को मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ठीक है, और इंडिया फर्स्ट कंट्री है NSMD स्टार्ट करने वाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले किसने इसको स्टार्ट किया, तो हमारे इंडिया ने ही इसे स्टार्ट किया है सबसे पहले, नेशनल सेफ मदरहुड डे को। सो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, और पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में काफ़ी अलग अलग जगह पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जो प्रेग्नेंट वीमेन है, ठीक है, उनके हेल्थ पर, उनके पोषण पर अच्छे से ध्यान दिया जा सके। ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी थीम जो है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, मतलब इस डे की क्या थीम होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है। सो लिखिए WRAI है जो NSMD की थीम डिसाइड करता है, मतलब व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। नेक्स्ट देखिए, हु केम ऑन टॉप इन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन शीर्ष पर रहा है या कौन टॉप पर रहा है। सो कौन रहा है? IIT मद्रास, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी रैंकिंग में रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, और 2 दिन पहले मैंने आपको IIT मद्रास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था कि ये टॉप पर रहा है किसमें? MHRD रैंकिंग में। तो दोनों रैंकिंग पे ये टॉप पे रहा है, आपको याद रखना है। एक तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में और एक MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो रैंकिंग है उसमें भी IIT मद्रास टॉप पे रहा है। सो इसीलिए IIT मद्रास का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द IMF's एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर 2020, यानी कि 2020 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर यानी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितने परसेंट यानी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ठीक है, मतलब IMF ने क्या बताया। ठीक है, IMF ने बताया है 2020 के लिए इंडिया की आर्थिक विकास दर 7.3% तक रह सकती है। ठीक है, ये अनुमान लगाया है, मतलब अंदाजा लगाया है। सो आपको याद रखना है कि कितना अंदाजा लगाया है IMF ने। ठीक है, 7.3%। नेक्स्ट देखिए, वेयर 17th MENA वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 17वां MENA विश्व आर्थिक मंच, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? अगर आपने सुना होगा अभी अभी विश्व आर्थिक मंच MENA का 17th, ठीक है, 17th है ये, इसका आयोजन किया गया है। सो कहाँ पे किया गया है? जॉर्डन में, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। जॉर्डन में किया गया है। और ये आपको याद रखना है MENA की फुल फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, MENA स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन। फिर से रिपीट करूंगी, मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन। ठीक है, बात कर रहे हैं हम जॉर्डन की। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अमन। नोट कर लीजिए, AMMAN। ठीक है, किसकी कैपिटल है ये? जॉर्डन की। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये भी नाम नोट कर लीजिए, ओमार रजाद जी। OMARRAZZAZ। ठीक है, ओमार रजाद जी है इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर। और करेंसी क्या है? जॉर्डियन दिनार, DINAR। ठीक है, दिनार। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच रेवेन्यू हैज़ बीन कलेक्टेड बाय BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड फ्रॉम इट्स एंटरप्राइज सेगमेंट,
यानी कि बीएसएनएल ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने उद्यम खंड से, ठीक है, कितना राजस्व एकत्रित किया है। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ चल रही थी पहले भी, ठीक है, बीएसएनएल की, जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा था। इवन जब सैलरी रिलीज़ की गई थी तब भी न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो बीएसएनएल अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा था, सो इसलिए इन्होंने, बीएसएनएल ने अपने उद्यम खंड से, ठीक है, अब इन्होंने 6500 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, 6500 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। सो ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, आपको याद रख लेना है। और अब हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में 15 सितंबर को, यानी 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, बीएसएनएल की। और इनके प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन है, श्री अनूप श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वन मोंटेरी ओपन टेनिस टाइटल, यानी कि अभी अगर आपने सुना होगा, मोंटेरी ओपन टेनिस का खिताब किसी को मिला है, यानी टाइटल मिला है। सो वो किसको दिया गया है, किसको मिला है इसका टाइटल, मुगुरुजा को, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। मुगुरुजा है जिनको मोंटेरी ओपन टेनिस का टाइटल दिया गया है, और आपको याद रखना है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल वुमेन टेनिस टूर्नामेंट है, आपको ये भी याद रखना है। और मुगुरुजा ये कहाँ से है, स्पेन से, ये भी आपको रट ले। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ चाइनाज लूनार रोवर, यहाँ पे U2 आएगा, YOUTU, ठीक है, रोवर के बाद आएगा U2 न्यूमेरिकल, इसका नाम है ये, ठीक है, चाइना का ये है लूनार रोवर U2 न्यूमेरिकल में, ठीक है, ट्रेवल ऑन दी मून, यानी कि चाइना के या चीन के लूनर रोवर U2 ने कितने मीटर की अभी यात्रा की है। सो कितने मीटर की यात्रा की है, 170 मीटर की। आपको रट लेना है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप अगर खास तौर पे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक रेलवे के एग्जाम की, ठीक है, सो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। आपको रट लेना है इस तरह के क्वेश्चन को कि 170 मीटर की इन्होंने यात्रा किया है, किसने, चीन के लूनर रोवर U2 ने, ठीक है। और आपको याद रखना है, और चाइना का है रोवर ये भी आपको यहीं से याद कर लेना है। कई बार आपको लिखा नहीं हो सकता, ठीक है, आपको ये भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी इसी मंथ में, लाइक आपका इस मंथ के लास्ट में एग्जाम है, ठीक है, तो इस मंथ के भी फर्स्ट जो 2 वीक के करंट अफेयर्स होते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अभी अभी लूनर रोवर U2 ने चांद पर 170 मीटर की यात्रा की है, ठीक है। सो ये किस देश का था, आपको याद करना है कि ये चाइना का था, ठीक है। और इसकी स्पेस एजेंसी यानी कि CNSA, इसकी स्पेस एजेंसी है CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और इसी ने इसका लॉन्च किया है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, चाइना की, जिसकी कैपिटल है बीजिंग, लिख लीजिएगा, इसकी कैपिटल है बीजिंग, तो लिख लीजिएगा इसकी कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग, ठीक है, XIJINPING, यानी कि जी जिनपिंग, इनके क्या हैं, प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। और करेंसी है रेनमिनबी, RENMINBI, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्नम सेकर हैज बिकम दी न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। कर्नम सेकर हैं अभी किसी बैंक के नए MD और CEO बने हैं, ठीक है। सो कर्नम सेकर जी अभी किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इससे पहले ये देना बैंक के थे MD और CEO, आपको मैंने बताया भी था, देना बैंक और विजय बैंक का, ठीक है, इनका मर्जर हो गया था किसके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है। तो उसके बाद अब ये इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO बने हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और आपको इसी के साथ याद रखना है कि कर्नम सेकर जी जो है, ठीक है, मतलब इनको अपॉइंट किसने किया है, मतलब मंजूरी किसने दी है, सो किसने दी है, ACC ने, लिख लीजिए ACC, मतलब अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखिए, इन विच कंट्री डिड गूगल लॉन्च इट्स फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विस, यानी कि गूगल ने अभी किस कंट्री में या किस देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू की है। सो किस देश में की है, ऑस्ट्रेलिया में।
याद रखिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन पेपर घुमा के आता है कि अनाउंसमेंट किसने की थी, तो अनाउंसमेंट एक्चुअल में पहले की थी अमेजोन ने, बट उन्होंने अभी शुरू नहीं किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब अनाउंसमेंट हुई थी मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। ठीक है, तो उस टाइम अनाउंसमेंट की थी इन्होंने, लेकिन स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन गूगल ने अब स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ड्रोन डिलीवरी सेवा यानी ड्रोन डिलीवरी सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया वहाँ पे। सो ये है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, आपको पता है बाय कोरियर ही आता है, हम कुछ भी शॉपिंग करते हैं। तो अब ड्रोन डिलीवरी में क्या है, ये फैसिलिटी शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में। मान लो ऑस्ट्रेलिया में किसी ने कुछ ऑनलाइन बाय करने के लिए मतलब ऑर्डर किया है कुछ, ठीक है, उसमें क्या होगा, बाय कोरियर डिलीवरी नहीं आएगी, मतलब ड्रोन घर तक डिलीवरी दे के जाया करेगा। तो आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, इसकी कैपिटल क्या है? कैनबेरा, नोट कर लीजिए, इसकी कैपिटल है कैनबेरा। ठीक है, करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लिख लीजिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन, नोट कर लीजिए, स्कॉट मॉरिसन इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज विजडन लीडिंग क्रिकेटर, यानी कि विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो विजडस लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है विराट कोहली जी को, यानी कि इसको ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। हु बिकम दी फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट दी पोल्यूशन चार्ज, यानी कि प्रदूषण चार्ज जोन लागू करने वाला, यानी पोल्यूशन चार्ज इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट सिटी यानी फर्स्ट शहर कौन बन गया है? पहला शहर कौन बन चुका है? कौन बन चुका है? लंदन, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। सो इसी से आपको याद कर लेना, क्वेश्चन घुमा के आता है। कई बार ये पूछा जा सकता है कि लंदन कौन सा शहर बना, कौन से नंबर का शहर बना, तो ये फर्स्ट नंबर का ही शहर बन चुका है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी है, वर्ल्ड का, हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की पहली सिटी कौन बन गई है पोल्यूशन चार्ज इंप्लीमेंट करने वाली। ठीक है, तो कौन बन गई है? लंदन। दोनों कंडीशन में लंदन है, आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अपने दो चैनल है, एक तो यही चैनल है मिथ एकेडमी और एक है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। उस चैनल पर आपको हर एक जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम है या जो चल रहे हैं, हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाती है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। ह्यूमन इंटरनेशनल फ्लाइट डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया? अभी 12 अप्रैल को। ठीक है, हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। क्या? ह्यूमन इंटरनेशनल फ्लाइट डे, यानी कि मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। एक्चुअल में 7 अप्रैल 2011 को यूनाइटेड नेशन असेंबली में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये घोषणा की गई थी कि हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाया करेगा ये डे। कौन सा डे? मानव अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये याद रखना कि इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी। एक्चुअल में इसकी अनाउंसमेंट 7 अप्रैल 2011 से हुई है। उसी दिन से, उसी टाइम से हर साल 12 अप्रैल को ये मनाया जाने लगा दिन। ठीक है, और क्यों मनाया जाने लगा ये भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल 12 अप्रैल 1961 को, यानी कि 12 अप्रैल और 1961 को यूरी गैगरिन, ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, YURI, इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला बहुत ज़्यादा, यूरी गैगरिन, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरी गगारिन। ठीक है, ये अर्थ में यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन मतलब ये बन गए थे। ठीक है, सबसे पहले इनका नाम आता है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले। और इनको सोवियत संघ के नागरिक भी बोला जाता है। ठीक है, किसके नागरिक? सोवियत संघ के नागरिक। और इन्होंने वोस्टॉक, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, वोस्टॉक, VOSTOK। ठीक है, वोस्टॉक नाम का अंतरिक्ष यान जो है जिसमें इन्होंने यात्रा की थी, अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब से मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाता है। सो आपको याद रखना है फर्स्ट मानव अंतरिक्ष उड़ान के, ठीक है, वर्षगांठ के तौर पर इसको हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज
लॉन्च्ड दी DEO ऐप। एक्चुअल में ये एक मोबाइल ऐप है DEO, ठीक है। तो किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, किसने किया है, पुडुचेरी ने, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस। सो आपको ये भी लिखा हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस, ये ऐप को किस स्टेट ने लॉन्च किया है। सो किसने किया है, पुडुचेरी ने। एक्चुअल में इस ऐप के जरिए जो वोटर लिस्ट है, ठीक है, उसकी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी और इलेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप में पता लग सकती है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस विक्रमनाथ बिकेम दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, यानी कि विक्रमनाथ किस उच्च न्यायालय के या किस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस बने हैं। सो कौन से हाई कोर्ट के बने हैं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। याद रखिएगा विक्रमनाथ जी है जिनको अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस स्मार्ट शहरों के समाधान पर सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया, ठीक है। सो आप इसमें हिंदी में फोकस करना, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी मिस्टेक लग रही होगी, ठीक है। तो स्मार्ट शहरों के समाधान पर सहयोग के लिए इंडिया ने अभी एग्रीमेंट किया है, ठीक है। सो किसके साथ एग्रीमेंट किया है, अभी स्वीडन के साथ, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। सो इसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, लिख लीजिएगा, STOCKHOLM, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है, स्वीडिश क्रोना, और इसकी करेंसी क्या है, स्वीडिश क्रोना। नोट कर लीजिए, साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं आपको साथ में बताती हूँ। और इनके प्रेजेंट टाइम के PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्टेफन, STEFAN, स्टेफन लोफवेन, LOFVEN। नेक्स्ट देखिए, अब्देल कादेर यानी कि अब्देल कादेर और बिन सलाह, ठीक है, हिंदी में बिन सलाह आएगा लास्ट में, ठीक है। बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि अभी इनको किस कंट्री के, किस देश के न्यू प्रेसिडेंट यानी नए राष्ट्रपति बनाया गया है। सो किस कंट्री के, अल्जीरिया के, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। सो आपको याद रखना है, अल्जीरिया की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, अल्जीरस, ALGIERS। सो नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। और करेंसी क्या है, अल्जीरियन दिनार, लिख लीजिए, अल्जीरियन IAN लिख लेना साथ में, DINAR, दिनार। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड या नेम्ड फॉर द विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, यानी कि विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किससे नामित किया गया है। पहले मेल को किया गया था, मैंने आपको बताया था विराट कोहली को किया गया है, अब फीमेल को किया गया है। सो फीमेल में किसको किया गया है, स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द बेस्ट कोच ऑफ 2019 इन एशिया, यानी कि एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच यानी कि बेस्ट कोच किसे चुना गया है, मतलब किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, एनी नूरैनी को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। एनी नूरैनी है जिसको एशिया में 2019 का बेस्ट कोच बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आते ही है, ठीक है, चाहे किसी एग्जाम में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो आपको बस रट लेने होते हैं साथ ही साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड इंडिया बिल्ड 25 बेड मैटरनिटी हॉस्पिटल, यानी कि इंडिया ने अभी, ठीक है, 25 बेड का यानी 25 बिस्तर का मातृत्व अस्पताल बनाया है, अगर आपने सुना होगा। सो कहाँ पे बनवाया है, कहाँ पे बनवाया है, नेपाल में, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने सुना होगा मैटरनिटी फैसिलिटी की बहुत ही ज़्यादा कमी है नेपाल में, सो इसीलिए इंडिया ने 25 बेड का मातृत्व अस्पताल बनाया है नेपाल में। नेपाल की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, इसकी कैपिटल है काठमांडू। और इसकी करेंसी क्या है, नेपाली रुपया, ठीक है, नोट कर लीजिए, नेपाली रुपया है इसकी करेंसी। और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, ये भी साथ में आपको नोट कर लेना है कि विद्या देवी भंडारी है इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, KP शर्मा ओली जी। नेक्स्ट देखिए, हु गोट दी AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019, AIMA
मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 अभी अभी किसे दिया गया है, मतलब किससे मिला है, किसको मिला है? IOCL को, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर से रिपीट करूंगी, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है, अगर सपोज दैट आपको ऑप्शन दी जाए और उसमें डेट मेंशन की हुई है तो 20 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? IOCL की। सो आपको रट लेना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स, मतलब किस कंट्री ने या किस देश ने अभी ऑनलाइन सुरक्षा यानी कि ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स स्टार्ट की है, मतलब उसकी शुरुआत की है। सो किस कंट्री ने शुरुआत की है? ब्रिटेन ने। यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटेन कंट्री है जिसने ऑनलाइन सुरक्षा नियम स्टार्ट किए हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्रिटेन की। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। नोट कर लीजिए साथ साथ में कैपिटल। और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड। सो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, POUND। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ एग्रीमेंट विद SBI टू लोन, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, मतलब SBI के साथ ऋण के लिए यानी लोन के लिए, कर्जे के लिए किसने समझौता किया है? ठीक है, या आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि SBI ने ऋण समझौता किसके साथ किया है? ठीक है, किसके साथ किया है? पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के साथ। ठीक है, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड ये लोन प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है जिसकी जो शुरुआत है, मतलब इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 92 में, यानी कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। सो आपको ये भी याद करना है। पैसा लो डिजिटल लिमिटेड आपने काफ़ी कम इसका नाम सुना होगा, बट इंपॉर्टेंट नाम है बिकॉज ये लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1992 में यानी कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको वैसे भी काफ़ी बार बता ही दिया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट है, सो वो नोट कर लीजिए साथ में, रजनीश कुमार इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सो आपको याद रखना है। विच कॉरपोरेशन अलॉन्ग विद फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द माई सर्कल सेफ्टी ऐप फॉर वुमेन, यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस निगम ने महिलाओं के लिए मेरा सर्कल सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया है? अभी अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस निगम ने किया है महिलाओं के लिए मेरा सर्कल सुरक्षा ऐप का लॉन्च? भारती एयरटेल ने। यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सो यहीं से आपको याद करना। और फिक्की, अगर इसका आपने नाम सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिक्की की। नोट कीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से रिपीट करूंगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में, यानी कि 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला जी के द्वारा। और किसकी एडवाइस से हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है। किसकी एडवाइस से हुई थी? महात्मा गांधी जी की एडवाइस से। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश में अगर आप बोलोगे इसको पैलेस्टाइन बोलते हैं, हिंदी में बोलोगे तो इसको फिलिस्तीन बोलते हैं। सो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी। ठीक है, सो अभी अभी कौन बने हैं प्रधानमंत्री? किसके? पैलेस्टाइन के, यानी कि फिलिस्तीन के। कौन बने हैं? मोहम्मद इश्तियाह, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना है आपको, किसके बने हैं? फिलिस्तीन के, यानी कि पैलेस्टाइन के। अब हम बात कर रहे हैं पैलेस्टाइन की। इसकी कैपिटल क्या है? RAMALLAH। ठीक है, रामलाह इसकी कैपिटल है। और महमूद अब्बास इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि मोहम्मद इश्तियाह। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। हु हैज वन द 2019 गोल्फ मास्टर्स ग्रीन जैकेट इन अगस्ता, यानी कि अगस्ता में 2019 गोल्फ मास्टर ग्रीन जैकेट अभी किसने जीती है? अभी अभी अगर आपने सुना होगा, गोल्फ मास्टर ग्रीन जैकेट अभी भी मिली है। ठीक है, अगस्ता में 2019। सो किसको मिली है? टाइगर वुड्स को। याद रखिएगा, टाइगर वुड्स को। अब कोई भी अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं अप्रैल में, मई में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको यहीं से याद कर लेना है। आप 5 बार बोलोगे वैसे ही आपको चीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, यानी कि कौन सा देश या कौन सी कंट्री विश्व की यानी वर्ल्ड की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है?
कौन सा देश करने जा रहा है? यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब, नोट कर लीजिए इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, ये मेजबानी करेगा इसकी, आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं हम यूएई की, जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी, नोट कर लेना। और इसकी करेंसी क्या है यूएई की? दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान, नोट कर लीजिए, खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर नेम्ड बोहाग बिहू। अगर आपने सुना होगा बोहाग बिहू नाम का एक नया साल किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, मतलब उनका ये कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल फेस्टिवल है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब जिस स्टेट का है उनको तो चलो पता है, बट क्वेश्चंस तो देखिए इंडिया जीके के एग्जाम में आएंगे, सो आपको याद रखना है। सो कहाँ मनाया गया है? असम में। ठीक है, और एक ये भी आपको याद रखना है, बोहाग बिहू ये असम का कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है, बात करें हम असम की, इसकी कैपिटल लिख लीजिए, दिसपुर इसकी कैपिटल है। और इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी, जगदीश मुखी जी इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम कौन है? लिख लीजिए, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, जेके रितेश डाइड, हु वॉज ही। अभी अगर आपने सुना होगा जेके रितेश जी का निधन हो गया है, वो कौन थे एक्चुअल में? सो वो कौन थे? एक एक्टर थे, आपको याद रखना है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच मेडल वन मीना कुमारी मैसनाम इन दी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019। मतलब बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 अगर हुए हैं, अगर आपने सुना होगा, ठीक है, उसमें मीना कुमारी मैसवन ने एक पदक जीता है। सो वो कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। गोल्ड मेडल यानी कि जीता है। ठीक है, गोल्ड पदक या स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और किसमें जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है, 54 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है, ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन देखिए घुमा के आ सकता है कि 54 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है, गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? मीना कुमारी मैसनम ने। और ये बिलोंग कहाँ से करती है? मणिपुर से, ये भी आपको याद रखना है, मणिपुर से बिलोंग करती है। और ये 54 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है, कहाँ पर? जर्मनी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि चाइनीज ग्रां प्री किसने जीता है अभी? सो अभी अगर आपने सुना होगा चाइनीज ग्रां प्री दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? लुइस हैमिल्टन को, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, बिकॉज इन्होंने ये 6 टाइम जीता है, 6वीं बार जीता है, आपको याद करना है। आपको पूछा जा सकता है लुइस हैमिल्टन ने कौन से टाइम ये जीता है, ठीक है, कितनी बार जीता है? सो 6 टाइम जीता है चाइनीज ग्रां प्री। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी 43rd एडिशन ऑफ दी पेरिस मैराथन। पेरिस मैराथन का 43 यानी कि 43वां संस्करण किसने जीता है? किसने जीता है? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी बोथ बी एंड सी। किसने जीता है? अब्राहम मिलाओ ने, यानी ऑप्शन बी। और थर्ड क्या है? गिलेट बुर्का, दोनों ने ही जीता है। सो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक नाम भी दिया जा सकता है, दोनों भी दिए जा सकते हैं, आपको दोनों नाम को याद करना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ डन एग्रीमेंट विद जापान टू बिल्ड कैंसर हॉस्पिटल इन केन्या। केन्या में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए जापान के साथ किसने समझौता किया? अगर आपने सुना होगा केन्या में अभी कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जापान के साथ किसका एग्रीमेंट हुआ, किसने समझौता किया है? किसने किया है? अपने इंडिया ने, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किसने? इंडिया ने। सो आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि जापान के साथ किसने समझौता किया, या जापान ने किसके साथ किया, या भारत ने किसके साथ समझौता किया। सो आपको याद रखना है, इंडिया का हुआ है समझौता जापान के साथ। किसके लिए? केन्या में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए, मतलब कैंसर अस्पताल बनाने के लिए। बात कर रहे हैं हम जापान की, इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो, नोट कर लीजिएगा, TOKYO, टोक्यो। करेंसी है येन, YEN। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे, SHINZOABE, ठीक है, शिंजो अबे। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ ऑनर्ड DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम 2019। मतलब DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की फुल फॉर्म है, काफ़ी बार मैंने आपको पहले भी बताई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से अभी सम्मानित किया गया है।
किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर AK सिंह जी को, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इनको सम्मानित किया है यानी कि ऑनर्ड किया है DRDO ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसको फॉर्म किया गया था यानी इसका गठन हुआ था 1958 में, यानी 1958 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसका मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी बताया कि संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आपको ऑप्शन में संस्कृत वर्ड लिखा होगा तो उसका नोट कीजिए, ब्लस्यम मूलम विज्ञानम। फिर से रिपीट करूंगी, ब्लस्यम मूलम विज्ञानम। और अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो आप नोट कीजिए, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। फिर से रिपीट करूंगी, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, इसका मोटो है किसका? DRDO। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द 4300 ईयर ओल्ड मौसोलियम, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मौसोलियम अनवील्ड, यानी कि 4300 यानी 4300 साल पुराने मकबरे का अनावरण कहाँ पर किया गया है? अगर आपने सुना होगा 4300 साल पुराने मकबरे का अभी अनावरण किया गया, मतलब अनवील्ड किया गया उसको। सो कहाँ पे किया गया है? इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में। हिंदी में अगर लिखना चाहते हो मिस्र में, ठीक है। और कहाँ पे किया गया? इजिप्ट में, आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की, यानी कि मिस्र की। इसकी कैपिटल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल आप नोट कर लीजिए, कायरो। इंग्लिश में कायरो है, अगर हिंदी में आप बोलोगे तो इसको काहिरा बोलते हैं। दोनों आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है इनके प्रेजेंट टाइम के? अब्देल फताह एल सीसी। नोट कर लीजिए, अब्देल ABDEL फताह एल सीसी, SI, ठीक है। ये है EL, ये है SI। सो दोनों आपको नोट कर लेने हैं, ये इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। और बात कर रहे हैं हम किसकी? इजिप्ट की। इसकी करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड, ये भी आपको याद रखना है। रिसेंटली द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है 18 मार्च को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 मार्च को हर साल मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ठीक है। और प्राइमरी रिसोर्सेज को रिजर्व रखने के लिए हर साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, यानी कि प्राइमरी रिसोर्सेज मतलब प्राथमिक संसाधन को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि रिजर्व रखने के लिए। और इस बार के ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम रखी गई है रिसाइकलिंग इन फ्यूचर। फिर से रिपीट करूंगी, थीम रखी गई है रिसाइकलिंग इन फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, विच कॉफी रिसेंटली गॉट अ GI टैग। कौन सी कॉफी है जिसको हाल ही में GI यानी कि जियोग्राफिकल टैग दिया गया है? तो कौन सी कॉफी को दिया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि कूर्ग अरेबिका कॉफी है जिसको GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल टैग से रिलेटेड भी मैंने इस मंथ में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पहले भी बताए थे, तो उसको भी साथ में आप रट लेना। एक मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया है, अपरदित हल्दी को दिया गया है GI टैग मिला है कि अपरदित हल्दी कहाँ की है? तमिलनाडु की। अब ये कूर्ग अरेबिका कॉफी, ठीक है, ये कहाँ पे उगाई जाती है? कर्नाटक में, ये रट लीजिएगा यहीं से। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट मेडल्स इन एशियन यूथ एंड चैंपियनशिप रिसेंटली। फिर से गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको रट लेना है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया 2 से 3 आते ही है। तो अगर आपको अपने मार्क्स पक्के करने हैं यहीं पे, तो आपको रट लेने हैं यहीं से ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि हाल ही में या अभी अभी एशियन यूथ एवं चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो किन्होंने जीते हैं अभी अभी? चीन ने, यानी चाइना ने। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और ये गेम्स जो है इसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे आया है और इंडिया आया है सेकंड नंबर पे। याद रखिएगा, चाइना ने 31 मेडल जीते हैं और फर्स्ट नंबर पर आया है। इंडिया ने जीते हैं 26 एंड सेकंड नंबर पर आया है। चाइना ने 12 गोल्ड जीते हैं, 8 ब्रॉन्ज, ठीक है, एंड 11 है सिल्वर, ठीक है। एंड जो इंडिया है, इंडिया ने सेकंड नंबर पर आया है। इंडिया ने 8 गोल्ड जीते हैं, 9 ब्रॉन्ज जीते हैं एंड 9 जीते हैं सिल्वर। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये हुए कहाँ पे हैं, तो याद रखिएगा हांगकांग में ये हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द बैंक हैज़ गोट अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर होम फाइनेंस। हाल ही में गृह फाइनेंस के लिए किस बैंक ने RBI से मंजूरी ली है? यानी कि होम फाइनेंस के लिए एक बैंक ने RBI से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी ली है। किसने ली है? बंधन बैंक ने। यानी इसका भी ऑप्शन सी बिल्कुल
सही आंसर है। बंधन बैंक ने ली है। अब बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंटली शक्तिकांत दास जी है गवर्नर, जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रिसेंटली साइंड द डील विद विच कंट्री ऑन डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव। भारत ने हाल ही में डिजिटल शिक्षा पहल यानी कि डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव पहल पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी उनके साथ समझौता किया है? तो अभी अभी किसने किया है? अफगानिस्तान ने। यानी इसका ऑप्शन 3 सही आंसर है। अफगानिस्तान के साथ हुआ है, आपको यहाँ से रट लेना है। और इसकी करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, अफगानी इसकी करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द रिसेंट एफिनडेक्स 2019 प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज्ड। हाल ही में एफिनडेक्स 2019 अभ्यास या प्रैक्टिस कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी अभी कहाँ पे आयोजित किया गया है? पुणे में। ठीक है, याद रखिएगा, पुणे में आयोजित किया गया है। और ये भारत यानी कि इंडिया एंड 16 अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में है, याद रखिएगा। और 10 दिन तक ये चलेगा, यानी कि 18 मार्च को ये स्टार्ट हुआ है, 27 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है, 10 दिन के लिए ये स्टार्ट हुआ है। इसका पर्पस ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें ट्रेंड करना इनका मेन मोटिव है, यानी कि उन्हें प्रशिक्षित करना इनका मेन मोटिव है या मेन पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द बिजनेसमैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में बिजनेसमैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड या पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं? तो अभी अभी अवार्ड प्रदान किए गए हैं, कौन से? बिजनेसमैन चेंज मेकर के। तो किनको किए गए हैं? अरुण जेटली जी को, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और अरुण जेटली जी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये इनको इसलिए दिया गया है अवार्ड बिकॉज अरुण जेटली जी के टाइम में ही जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, और ये अवार्ड पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने दिए हैं, इतना आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ज्वाइंट एंटी टेररिज्म प्रैक्टिस। हाल ही में संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास का आयोजन किसने किया? यानी कि एंटी टेररिज्म प्रैक्टिस का आयोजन किसने किया? तो किसने किया है? एससीओ ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना में। चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, BEIJING, चाइना के बीजिंग में। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं एससीओ की, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ठीक है, 26 अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेजेंट की सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरव। फिर से रिपीट करूंगी, व्लादिमीर नोरव। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द स्टेट आईटी मिनिस्टर वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल लीडर्स। यानी कि अभी अभी हाल ही में किस स्टेट के या किस राज्य के आईटी मंत्री को ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंध्र प्रदेश है, यानी कि आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश, नाम नोट कर लीजिएगा, NARA, नारा लोकेश, इनको ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन्हें शामिल किया है। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? WEF की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, यानी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दी फैसिलिटी ऑफ चाइल्ड डे केयर रिसेंटली। हाल ही में चाइल्ड डे केयर की सुविधा किस बैंक ने शुरू की? अभी अभी अगर आपने सुना होगा, चाइल्ड डे केयर की एक फैसिलिटी स्टार्ट की गई है एक बैंक की तरफ से। तो वो किस बैंक की तरफ से स्टार्ट की गई है? BOB, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से स्टार्ट की गई है। दरअसल जो फीमेल है बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्किंग है, ठीक है, मतलब वहाँ पे वर्क करती हैं, और उनके जो बच्चे हैं उनको डे केयर की फैसिलिटी स्टार्ट की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात कर रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर है गुजरात वडोदरा में। और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। ठीक है, 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड दी
कार्डलेस कैश विथड्रॉल फैसिलिटी रिसेंटली, यानी कि अभी अभी हाल ही में कैशलेस यानी कि कार्ड रहित कैश निकालने की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो किसने की है? एसबीआई ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार जी। ठीक है, अब ये जो कैशलेस कैश निकालने की सुविधा लॉन्च की है किस बैंक ने? एसबीआई ने। एसबीआई के योनो, ठीक है, याद रखिएगा, एसबीआई के योनो, ठीक है, याद रखिएगा, एसबीआई के योनो के थ्रू एसबीआई ने मतलब योनो कैश पॉइंट स्टार्ट करने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब जिनके पास एटीएम नहीं है, कुछ पर्सन होते हैं जिनके पास एटीएम नहीं होता या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें क्या होगा, योनो के थ्रू कैश निकाल सकते हैं विदाउट एटीएम। ठीक है, जगह जगह पे योनो कैश पॉइंट खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द 4th यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली, यानी हाल ही में या अभी अभी चौथी यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ पे आयोजित की गई है? केन्या में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और केन्या में एक जगह है नैरोबी, याद रखिएगा, केन्या में एक जगह है नैरोबी, वहाँ पे ये आयोजित की गई है। नेक्स्ट देखिए, मनोहर पारिकर डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही, यानी कि मनोहर पारिकर जी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के? गोवा के चीफ मिनिस्टर थे एंड 63 ईयर्स के थे और बीमार थे, जिनकी वजह से इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, क्या नाम है? मनोहर पारिकर। ठीक है, अब हम गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा का स्थापना दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मई को हर साल मनाया जाता है गोवा का स्थापना दिवस। एंड गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। याद रखिएगा, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को एंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज साइंटिस्ट डिवेल्प्ड रिसेंटली दी न्यूचुरल एआई साउंड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी साउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आवाज। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट ने हाल ही में तटस्थ एआई ध्वनि विकसित की है? यानी कि एआई ध्वनि, न्यूचुरल एआई साउंड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी साउंड। ठीक है, किसने की है? डेनमार्क ने। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाल ही में लिंग तटस्थ एआई आवाज किस देश के वैज्ञानिकों ने शुरू की है, यानी कि उसका विकास किया है, विकसित किया है, लिंग। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में लिखा हो सकता है साथ में, बिकॉज ये जो आवाज है, जब आप मान लो जब हम किसी को भी कॉल करते हैं, अगर बिजी नंबर है तो कंप्यूटर में आप सोचते हो आवाज आती है, मोस्टली आवाज लड़कियों की आती है उसमें। ठीक है, मतलब हम पहचान पाते हैं कि ये लड़की की आवाज है, कि आपका नंबर अभी बिजी है, कि आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि डेनमार्क के साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आवाज को लॉन्च किया है, विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आवाज को विकसित किया है, मतलब मेल की आवाज है या फीमेल की आवाज है, उसको कोई भी पहचान नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आवाज इसी तरह की फीड होगी कि उसमें उसको मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली वन दी फर्स्ट डीडी वुमेन्स फार्मर अवार्ड, हाल ही में पहला डीडी महिला किसान पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी अभी पहला महिला किसान पुरस्कार जीता है स्वाति शिंगाडे ने, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। स्वाति शिंगाडे हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो महिला जिन्होंने मतलब लाइफ से स्ट्रगल किया है, उससे उठकर उन्होंने सेल्फ स्टैंड हुई है, कुछ अलग वर्क किया है। ठीक है, जिंदगी के स्ट्रगल्स का सामना करते हुए, ठीक है, उन लेडीज को ये अवार्ड दिया जाना था, और ये फर्स्ट जो दिया गया है स्वाति शिंगाडे हैं जिनको दिया गया है, ताकि इनको देखते हुए बाकी लेडीज को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, वो भी अपनी लाइफ में, अगर देखिए स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां से खड़े होना वो सीख पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैड रिसेंटली गिवन दी नेशनल ग्रास रूट्स अवार्ड, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो अभी राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार प्रदान किए हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने किए हैं। रामनाथ कोविंद जी ने किए हैं, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर रट लेना है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। और इसके अलावा इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जीके, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं पीडीएफ के तौर पर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अच्छे से आई होप आपने समझा होगा, याद किए होंगे, नोट डाउन भी किए होंगे, आपको भूलने नहीं है, याद रखने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।